सांसद केपी यादव की शिकायत हुई। आपको बता दें, बीजेपी कार्यकर्ता गुना से भोपाल पहुंचे हैं करने के लिए शिकायत। बीजेपी कार्यालय के अंदर ये शिकायत दर्ज करवाई गई है। तो सांसद केपी यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं कार्यकर्ताओं ने। सांसद केपी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखने के बाद से ही चर्चा में है। तो आपको बता दें कि इनकी शिकायत दर्ज करवाने के लिए जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं बीजेपी कार्यालय के अंदर। तो सांसद केपी यादव की शिकायत करने के लिए कार्यकर्ता गुना से भोपाल पहुंचे और बीजेपी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई है और गंभीर आरोप लगाए हैं सांसद केपी यादव पे। सांसद केपी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष को पत्र लिखने के बाद से ही चर्चा में बने हुए हैं। आप देखिए, लिखित तौर पर शिकायत लेकर ये कार्यकर्ता गुना से भोपाल पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यालय में शिकायत दर्ज करवाई है सांसद केपी यादव के खिलाफ। गुना शिवपुरी से सांसद केपी यादव बीते कई दिनों से चर्चा में हैं। पहले उन्होंने एक शिकायत पत्र लिखा, बल्कि अपनी परेशानी से वाकिफ कराया जेपी नड्डा को, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और चर्चा ये भी चली कि वो सिंधिया से नाराज है क्योंकि सिंधिया उनको काम नहीं करने देते। पर अब बात दूसरी है। कुछ लोग पहुंचे हैं, केपी यादव सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और यहां पहुंचे शिकायत दर्ज कराने। आप ये देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और इनका ये कहना है, ये पत्र देखिएगा, पत्र बीडी शर्मा के नाम लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि शिवपुरी सांसद केपी यादव द्वारा गुंडों के साथ धमकी दिए जाने बाबत, मारपीट करने बाबत इसमें लिखा है। कुछ लोग हैं जो गुना शिवपुरी से यहाँ पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं राधोगढ़ विधानसभा के ग्राम आवन में से निवास करता हूं, गुना ज़िले में रहता हूं। मैंने कुछ 5-6 महीना पहले उन केपी यादव के खास व्यक्ति दौलत सिंह यादव की ज़मीन अधबटिया से बोई थी और उसकी पूरी फसल केपी यादव ने अपनी दमंगता के कारण उन्हीं को दे दी और मुझे वैसे ही भगवा दिया। आज मेरी ये हालत है, मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ। 21 तारीख को मेरी बहन की शादी थी, बहन के लड़के की शादी में मैं बीनागंज गया था। उस जगह पर केपी यादव के जो गुंडे हैं जिन्होंने मुझे वहाँ से ज़मीन से बेदखल किया है, उन्हीं गुंडों ने मेरे साथ मारपीट की। और ये पत्र मैं इनको देने आया हूँ प्रदेश अध्यक्ष जी को कि भाई मेरे साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है ये क्यों हो रहा है। मैंने पार्टी के लिए 20-22 साल दिए हैं और 3 साल तक मैं विस्तारक के रूप में मैंने संवैधानिक कार्यकर्ता के रूप में समय दिया है। क्या हम छोटे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा अन्याय होता ही रहेगा या होगा तो हमारा कौन होगा धनी दोरी वहाँ? केपी यादव से आपकी बात हुई है? हाँ, सांसद बिल्कुल 9 तारीख में बात हुई थी। 9 तारीख से 25/9 तक उन्होंने मुझे आश्वासन देते रहे, बेटा मैं आ रहा हूँ तो तेरी सफलता काम करूँगा। और अब स्थिति ये है कि उन्होंने 28/9 को मेरे ऊपर झूठा केस लगवा दिया। इसके बाद मुझे वो ज़मीन खाली करवा के भगा दिया वहाँ से। और फिर मैं अपना जीवन यापन कर रहा था कि मैं अपनी बहन की शादी में गया तो उसके गुंडे द्वारा ये मेरे ऊपर मारपीट कर दी गई। ये मेरे सिर में चोट है, हाथ पैरों में चोट है। इसमें कोई FIR नहीं होने दी। FIR हुई जिनमें झूठे नाम लिखे, मतलब 2 नाम लिखे और 5 लोग थे। जो मुख्य आरोपी था उसका नाम नहीं आने दिया और उस पर 307 लगना थी ये धाराएं, मतलब जो ज़्यादा लगी है मेरे सिर में, मेरे पैर हाथ में लगी है, वो भी उनने कोई केस नहीं बनने दिया उनके ऊपर। अच्छा, महाराज से बात हुई है ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस बारे में? मैं उनको तो कम जानता हूँ। अभी मैं तो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता हूँ तो मैं इनको ज़्यादा जानता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी जानता हूँ। पहले मैंने प्रदेश के नंद कुमार जी के साथ काम किया है। अब मेरी यहाँ कोई नहीं सुनेगा तो मैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब से जाकर मिलूँगा, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे। तब से मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में और काम कर रहा हूँ, रात दिन काम कर रहा हूँ। मैं राधोगढ़ विधानसभा को जिताने का काम कर रहा हूँ। मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जैसा ये कहना है, शिकायत कर रहे हैं केपी यादव की कि उनके लोगों ने मेरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। मुझे बटिया से ज़मीन ली थी साल के लिए जो फसल की जाती है, लेकिन मेरी फसल छीन ली और मैं दर के लिए मोहताज हो गया हूँ। हमला भी किया गया, पर उनके बदले, शिकायत के बदले हुआ ये कि FIR तक दर्ज नहीं हुई, बल्कि FIR यदि दर्ज भी कर ली गई तो जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए था वो नहीं हुआ, अन्याय हुआ। अब अपनी बात कहने बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष के पास पहुंचे हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं। समझा जा सकता है कि केपी यादव ने दिल्ली पत्र लिखा और अब उनको लेकर यहाँ भी लोग पहुँच गए। असनी